तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 60 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ठीक है, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। और यह प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरी एग्जाम 2016 और पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है तिबिजी में। और तिबिजी कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला, ठीक है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? बीजीए, जो कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, कौन सा अनुसंधान केंद्र है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और यह पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2013 और जूनियर एसेस्ट पेपर फर्स्ट एग्जाम 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है सेवर में। ठीक है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है यह स्थित है अपने सेवर में स्थित है। ठीक है, और यह आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है सेवर में स्थित है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में जोतों का औसत आकार है। तो औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर। ठीक है, 2.73 हेक्टेयर है जो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में जोतों का आकार है। औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर। और किसके अनुसार है? 2015 से 16 के अनुसार यह औसत आकार है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में 2017-18 में खाद्यान्नों का उत्पादन था। तो क्या था? कितना था? तो 221.30 लाख टन। ठीक है, 221.30 लाख टन था जो 2017-18 में खाद्यान्नों का उत्पादन था। कितना? 221.30 लाख टन। अगला सवाल है कि राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना 2019 में किसानों के अधिकतम किस राशि तक के कृषि ऋण माफ़ किए जाएंगे? तो आपको याद रखना है यह किए जाएंगे 2 लाख रुपए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि राजस्थान कृषि ऋण माफ़ी योजना, ठीक है, राष्ट्रीय राजस्थान कृषि ऋण माफ़ी योजना 2019 में किसानों के अधिकतम किस राशि तक के कृषि ऋण है जो माफ़ किए जाएंगे? जो 2019 चला गया है। ठीक है, और किए भी गए थे, 2 लाख रुपए माफ़ किए गए थे। ठीक है, किसके अनुसार? राजस्थान कृषि ऋण माफ़ी योजना के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो आपको याद रखना है यह है चावल। ठीक है, चावल फसल है जिसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है कि किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो आपको याद रखना है वह है चावल। ठीक है, चावल फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह है सूरतगढ़ में। ठीक है, और सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर में। ठीक है, सूरतगढ़ गंगानगर में है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। ठीक है, कहाँ पर? सूरतगढ़ में। और सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर में। अगला सवाल है कि राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो आपको याद रखना है वह है जैसलमेर जिले में। ठीक है, जैसलमेर जिले में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। अगला सवाल है
कि राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? तो आपको याद रखना है वह फसल है गेहूँ। ठीक है, गेहूँ वह फसल है जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल है। कौन सी? गेहूँ। अगला सवाल देखते हैं कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है भूरी क्रांति है जो संबंधित है खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से। ठीक है, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से संबंधित है क्या? भूरी क्रांति। ठीक है, तो आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है भूरी क्रांति है जो खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया? तो आपको याद रखना है यह किया गया था गेहूँ, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। ठीक है, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया था। इन 4 फसलों को शामिल किया। कौन कौन सी? गेहूँ, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। ठीक है, और ये सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा में पूछा गया था 2013 में, और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया? तो आपको याद रखना है गेहूँ, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया गया। अगला सवाल देखते हैं कि काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? काजरी शोध संस्थान है जो कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह है जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में क्या है? तो आपको याद रखना है काजरी शोध संस्थान है जो स्थित है कहाँ पर? जोधपुर में। अगला सवाल देखते हैं कि लाठी सीरीज क्षेत्र है जो किस जिले में है? लाठी सीरीज क्षेत्र है जो किस जिले में है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है जैसलमेर जिले में। ठीक है, जैसलमेर जिले में लाठी सीरीज क्षेत्र है। किस जिले में? जैसलमेर में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के कितने प्रतिशत योगदान है जो बताइए। ठीक है, भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। तो कितने प्रतिशत है? 60% योगदान है जो भारत सरकार का है। प्रश्न वापस पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के 60% योगदान है। ठीक है, भारत सरकार के कितने प्रतिशत योगदान है? तो आपको याद रखना है 60% योगदान है। और सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है प्रश्न। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन है जो किन जिलों में होता है? तो कोटा, बूंदी ये ऑप्शन है। ठीक है, आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। और यह होता है, तो आपको कथन का बताना है। कथन ए है, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। और कारण बी है कि राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारा मीरा तथा अलसी शामिल है। तो आपका कथन होगा सही। आपका आंसर होगा नंबर 1, और कथन ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है कि राजस्थान में खरीफ तिलहन में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। ठीक है, खरीफ फसलों में, खरीफ तिलहनों में। ठीक है, और राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारा मीरा तथा अलसी शामिल है। तो आपका कथन कौन सा हो जाएगा? कथन ए व बी दोनों सही है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 1। और ये आरएएस परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न आरएएस परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि खेत में निराई का उद्देश्य होता है। तो आपको याद रखना है निराई का उद्देश्य होता है फसलों से खरपतवार हटाना। ठीक है, फसलों से खरपतवार को हटाना ही खेत में निराई का उद्देश्य होता है। ठीक है, खेत में निराई का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको याद रखना है फसल से खरपतवार हटाना जो खेत में निराई का उद्देश्य होता है। वन रक्षक परीक्षा भर्ती 2013 में पूछा गया था। और प्रश्न आपको याद रखना है कि खेत में निराई का उद्देश्य होता है क्या? फसल से खरपतवार को हटाना। अगला सवाल देखते हैं कि सर्वाधिक तेल
किसके बीजों में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक तेल है जो अरंडी के बीजों में पाया जाता है। ठीक है, अरंडी के बीजों में सर्वाधिक तेल है जो पाया जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकेंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011 में, तो आपको याद रखना है प्रश्न। अगला सवाल देखते हैं कि झूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है, तो कहाँ पर अपनाई जाती है? मणिपुर है मेघालय में। ठीक है, मणिपुर और मेघालय में है जो झूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। तो मुख्यतः कहाँ कहाँ अपनाई जाती है? एक है मणिपुर और एक है मेघालय। ठीक है, इन दोनों राज्य में झूमिंग कृषि है जो अपनाई जाती है। और ये सेकेंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 में पूछा गया था प्रश्न कि झूमिंग कृषि प्रणाली है जो मुख्यतः कहाँ पर अपनाई जाती है? तो मणिपुर और मेघालय में अपनाई जाती है। अगला सवाल है कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जो कब लागू किया गया? तो आपको याद रखना है यह लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2013 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2013 को है जो राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। कब? 2 अक्टूबर 2013 को। और यह पूछा गया था प्रश्न की जूनियर ICCT परीक्षा पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है, यह हुआ था 2013 को हुआ था पेपर, जब पूछा गया था कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपको याद रखना है यह हुआ था 2 अक्टूबर 2013 को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जिनका समूह है नकद फसलों की श्रेणी में आता है? तो आपको याद रखना है वह फसलें हैं कपास, गन्ना और रतनजोत। ठीक है, कपास, गन्ना और रतनजोत ऐसी फसलें हैं जिनका समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है। किनका? कपास, गन्ना और रतनजोत का। और यह पूछा गया था प्रश्न RPC LDC परीक्षा 2013 में। ठीक है, RPC LDC परीक्षा 2013 में RPC में पूछा गया था और LDC परीक्षा में पूछा गया था, दोनों में पूछा गया था। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है? तो आपको याद रखना है यह आता है कपास, गन्ना और रतनजोत में। अगला और अंतिम सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि हरी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरी बावरी कृषि का रूप है जो किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपको याद रखना है यह प्रचलित है गरासिया जनजाति में। ठीक है, गरासिया जनजाति में हरी बावरी कृषि का रूप प्रचलित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।